साल 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को कब्जे में ले लेता है और राजा रतन सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहा जाता है इसी घटने में रानी पद्मिनी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन को चित्तौड़गढ़ को मिलाने के लिए एग्जैक्टली रीजंस क्या रहे होंगे, वह कहानी जिसका मेंशन केवल मलिक मोहम्मद जैसी के अलावा कहीं नहीं मिलता है। आखिर क्या है पद्मावत की सच्चाई, आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1294 एडी से। उन दिनों खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन के कहने पर गुरशप देवगिरी के धन को लूट लेता है और वहीं पर कुछ मंत्रियों के बहकावे में आकर किंग बनने का धुनछवार होता है। आखिरकार गुरशप 19 जुलाई 1296 एडी में जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उन दिनों मंगोलों द्वारा भारत पर बहुत आक्रमण किए जाते थे, जिससे बचने के लिए अलाउद्दीन बहुत बड़ी आर्मीज को बनाना चाहता था। मंगोल बेसिकली एक डेंजर जात ही होती थी जो इंसानों तक को खा जाती थी और जिसका नेता कभी चंगेज खां भी हुआ करता था। इनफैक्ट हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। साल 1296 एडी तक मंगोलों द्वारा लगभग 2 आक्रमण किए गए, जिससे बचने के लिए अलाउद्दीन आर्मीज को बनाया और आर्मीज की सुरक्षा के लिए जहां पनाह जैसी किले का निर्माण किया गया, जो आज भी पुरानी दिल्ली में स्थित है। अब अलाउद्दीन सारे प्रांत को जीतने के लिए वेरियस कैंपेन्स बनाता है और अपने कमांडर मलिक काफूर को साउथ एरियाज की तरफ भेजता है और अलाउद्दीन खुद से सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण करता है। कहते हैं ना, शान हो तो सिकंदर जैसा, कुछ इस तरह से उपाधि धारण करता है और अपने राज्य की सीमा में लगभग 11 टेरिटरीज को मिला लेता है और मंगोलों से बचने के लिए सेना भी इकट्ठा कर ली। इस 11 टेरिटरीज में चित्तौड़गढ़ भी शामिल होता है, जो कि अलाउद्दीन के लिए भौगोलिक और पॉलिटिकली रूप से बहुत ही आवश्यक था और उस क्षेत्र में सेना की मजबूती थी। इसलिए अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लेता है, लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में बताया गया है कि अलाउद्दीन केवल रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़गढ़ को कब्जे में लेता है, राजा रतन सिंह को मार देता है। लेकिन अगर रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ में होती ही न, तो क्या अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को कब्जे में न लेता? मेरे विचार से अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लेता, क्योंकि उस टाइम मंगोलों द्वारा भारत पर बहुत आक्रमण किए जाते थे और जिससे बचने के लिए अलाउद्दीन बहुत बड़ी आर्मीज को बनाना चाहता था। मैं आर्मीज पर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मंगोलों से बचने के लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने अगल बगल सारे प्रांत को अपने कब्जे में लिया ताकि सेना बन सके, ताकि सेना की मजबूती हो सके और अपने भारत महान देश को बचा सके। इनफैक्ट लोग पद्मावत जैसी कहानियों को सच मानते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस में सच हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।